सामान्य करो तो मैं अपना सामान तो निकाल दो, साथ जो है वो तो निकाल दो। कोट दो पहिला भाई कर दो मदद तो प्यारा प्यारा भाई बुला का कोई आदेश है? अभी आदेश तो नहीं है ना, तो भाई जो सरकारी प्रक्रिया वो पूरी करके ही काम नहीं, हम दे नहीं पाएंगे पैसे। ना ना ना, टाइम नहीं देंगे ना जी, ना ना। आपको निगम में पूरे नोटिस देंगे, दोनों नोटिस आए हैं, उसके बाद आप नहीं बिना नोटिस के काम ही नहीं कर रहे हैं। सामान बिना नहीं सामान आपको नोटिस दिया तो निकाल देते फिर आप। हम आपका सामान नहीं तोड़ेंगे, वो बात नहीं, देखेंगे बच जाएगा सामान, वो बात नहीं। सामान आप दे भाई, बाहर आके बात करो। हाँ इसको भाई इधर आओ, इधर आ जा अंदर जाना, तो बताना इसको कहाँ से लाइट काट, लाइट कहाँ से? एक तो यहाँ से है, ये आना जाना रहेगा, जितने भी अपराधी हैं उनके पास आना जाना रहेगा। क्राइम ब्रांच का भी रहेगा और एनफोर्समेंट की विंग का भी रहेगा। आज एनफोर्समेंट ने डीसीपी क्राइम के इनपुट के थ्रू तीसरे नंबर की कार्रवाई, आज दिन में एक कार्रवाई आपने सुनी होगी, लेकिन अब 3-3 कार्रवाइयाँ भी दिन में हो रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। पहले हमने जो कौशल चौधरी गैंगस्टर 35 मुकदमे दर्ज थे उसके ऊपर कार्रवाई की है। फिर हमने जो नशे बेचते थे वो बसई में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तीसरा नंबर आज फाजिलपुर का था, जिसका नाम गजेपाल था, लेकिन इसके ऊपर पहले के कोई ऑलरेडी 3 मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 15-20 किलो जो गांजा है उसकी तहकीकात में ये अंदर गया था, उसके बाद शायद ये बेल पर बाहर है। आज वो खुद भी प्रेजेंट था और उसने कहा कि मैंने ये काम बंद कर दिए। अच्छी बात है बंद कर दिए, लेकिन अगर बंद नहीं किए तो बंद कर दे, नहीं तो यही हाल होएगा। और मैं कह रहा हूँ हर रोज़ एक कार्रवाई क्राइम ब्रांच करेगा। पुलिस की सख्ती, CIA की सख्ती आपको मौके पर दिखेगी, कागजी कार्रवाई नहीं होएगी, मौके पर दिखाएंगे। और आज जो है DCP क्राइम की तरफ से दीपक जी मेरे साथ हैं, और जो बादशाहपुर के SHO उनकी पूरी टीम, CIA ब्रांच से अमित आलिया जी, तो ये सारे साथ हैं। और MCG की ये कार्रवाई थी, MCG ने पूरे अपने नोटिस वगैरह पूरे करके लॉफुली काम हो रहा है। सरकारी ज़मीन पर थी ये, अब सरकारी ज़मीन पर आप बना भी लो और आज कहोगे जी उसको छोड़ दिया जाए, तो ये तो शुक्र है कि हम आप अपना हिसाब नहीं मांग रहे। फिर सरकारी ज़मीन पर आप 20 साल से बैठे हो, लाओ भी कितने की कीमत थी वापस दो सरकार को। भाई सरकारी ज़मीन पर भी बैठो, अपना घर भी बना लो, वहाँ रहो भी फ्री खाते में, और नशे भी बेचो और लोगों के घर भी बर्बाद करो, तो घर कैसे छूट जाएंगे जी? अभी तो हम फिर भी लाइट हैं कि लोगों का सामान निकाल रहे हैं, विद सामान तोड़ेंगे। सामान निकालना इनका कर्तव्य था। जब 2 नोटिस गए, 2 नोटिस के बाद भी सामान नहीं निकाला, तो हम इनके नौकर थोड़ी रखे हैं कि जी इनका सामान निकलवाएंगे। फिर भी आज हमने सामान निकलवाया कि जी ठीक है, वो रोना धोना हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, एनफोर्समेंट और क्राइम ब्रांच के ऊपर। अगर हम इतने लाइट हो जाएं तो फिर लोग ऐसे ही करते रहें, फिर क्राइम भी बढ़ता रहे, सड़कों पर भी मकान बनते रहें। ये कार्रवाई हर रोज़ होएगी। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम जो क्राइम बढ़ा रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश है, CP साहब के, DGP साहब के, सबके सख्त आदेश हैं।
और 2 टीमें लगी हुई हैं। डीसीपी क्राइम जो लीड कर रहे हैं क्राइम ब्रांच को, उनकी सारी टीम में अलॉन्ग विद पुलिस डिपार्टमेंट, और एनफोर्समेंट विंग में क्योंकि मैं नोडल हूँ तो कंसर्न विभाग साथ आएगा, तो हर रोज कार्रवाई होगी। तो देखा जा रहा है कि बड़ी संकरी गली के अंदर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जेसीबी लाई गई और आसपास के घरों को नुकसान में इन्होंने पढ़ाई लिखाई नशे बेचने में कर रखी है, हमने पढ़ाई लिखाई तोड़फोड़ में कर रखी है, तो बराबर की है। हम भी उतने ही पढ़े लिखे हैं। ये इससे भी छोटी गली हो तो भी तोड़ देंगे, चाहे जी हमें हेलीकॉप्टर से गिरानी पड़े बिल्डिंग गिरा देंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ, गिरेगी बिल्डिंग, नहीं गिरेगी तो 50 बंदे लगाएंगे, 100 बंदे लगाएंगे हथौड़े छेनियाँ लेकर, और वो 5-5 दिन तक बिल्डिंग टूटती हुई दिखाएंगे आपको, और दिखाएंगे। लेबर लगा देंगे, गली में नहीं जा पाएंगे, लेबर लगा देंगे। फर्ज तो ये भी है कि ये जो जितनी हमने जेसीबी ले रखी है इनकी वसूली भी इनसे करनी चाहिए। रिकवरी नोटिस जाना चाहिए इनको कि जी आपकी जिस लिए यूज़ हो रही है वो रिकवरी नोटिस भी बनता है सरकार का, रिकवरी नोटिस भी जा सकता है। कोई गलत काम होएगा नहीं जी, ना होने देंगे, ना हमारी कोई मंशा है कि जी एक को कर दिया दूसरे को छोड़ दिया। कोई गैंगस्टर और है लिख कर दे दो डीसीपी क्राइम को, कार्रवाई कर देंगे जी। हम कार्रवाई करने के लिए कोई बिल्कुल आपको क्राइम की ब्रांच देखिए ऐसे आज आपने ये दिखा दो। जो लोग घर में बैठे ही बोलते हैं ना कि जी हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत हम मीडिया में दिखा रहे हैं, हो नहीं रहे, उनको आज वाली वीडियोस दिखा दो कि ये तोड़ने का दम रखते हैं। इससे बड़ी बिल्डिंगें तोड़ेंगे, आने वाले समय में तोड़ेंगे। सर, नशा बेचने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? हाथ जोड़ के विनती है, ये काम छोड़ दें। अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घर बर्बाद करके ना गुजारा करें। अच्छा काम कर लें, अच्छे काम में करें। अच्छे काम में कोई सहयोग चाहिए, हम साथ हैं, हम साथ देंगे उनका। कोई परमिशन लेनी है, कोई अच्छा काम शुरू करना है, कोई रेहड़ी लगानी है, लाओ परमिशन दिलाते हैं इनको, लेकिन नशा नहीं चलेगा। नशा तो देखो जी, आप आज देखो, आप किसी बंदे ने इतने देर से कोई काम कर लिया, उसकी FIR दर्ज है, बेल पर है, कैसे छोड़ दें उसका मकान? क्राइम ब्रांच एनफोर्समेंट विंग हरियाणा की, गुरुग्राम की, देश में एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा में एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है, ये देश में एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है और होएगा, आगे भी चलता रहेगा। 1-1.5 महीना क्राइम ब्रांच और एनफोर्समेंट डिवीजन बिजी है, फुल बिजी है। गैंगस्टर, NDPS केसेस, ये पुलिस वाले जो एक जगह मेरे को किसी ने बोला था कि जी जब गोलियां चल जाएंगी तो पुलिस के डंडे काम नहीं आएंगे। आज देख लो, हम बिना डंडे के ही हैं, काम आ गई है। जब हम अपनी आई पर आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो नशे वाले सारे ऐसे जाएंगे। ठीक है।